नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल आओ देखो हालमिक्स में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक और कमाल की जड़ी बूटी से परिचित कराने वाला हूं, उसके अद्भुत गुणों को बताने वाला हूं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। आज मैं आप लोगों को जो दिखा रहा हूं जड़ी बूटी, यह बहुत ही खास जड़ी बूटी है। अगर वीडियो की जानकारी अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। हमारे चैनल में अगर पहली बार देख रहे हैं इस वीडियो को तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए। आज मैं आप लोग को इस अद्भुत जड़ी बूटी का बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी बताने वाला हूँ, तो देखते रहिए वीडियो को। सबसे पहले आप इस पौधे को देखिए और अच्छे से पहचानिए। यह ज़मीन में कहीं भी मिल जाता है और बरसात के मौसम में यह स्वतः ही अपने आप उग जाता है। अभी शीत ऋतु के खत्म होने वाला है, इसलिए यह थोड़ा हरा भरा नहीं है ज़्यादा, लेकिन इसके फल अभी इसमें मौजूद हैं और इसके पत्ते भी पहचान के लिए आपको दिखाई दे रहे हैं, तो आप इसे देख करके पहचान सकते हो। यह छोटा पौधा होता है, ज़मीन से ज़्यादा ऊपर बड़ा नहीं होता है। इस तरह से छोटे छोटे इसके फल होते हैं, जो सन के फल के भांति होता है। जो बड़ा वाला सन होता है उसी के फल के भांति दिखाई देता है, इसलिए इसे कई जगह पर भूमि सन भी कहा जाता है। तो यह भूमि सन के नाम से भी जाना जाता है और इसे कई जगह पे बंदर लाठी भी बोला जाता है, चोटो झुनझुन भी कहा जाता है। इसके बहुत सारे नाम हैं, तो इसका ये भूमि सन जो है बहुत ही प्रसिद्ध नाम है। आप इसे किसी भी नाम से जान सकते हो, लेकिन इसके गुणधर्म को आप पहचान के जान के रखे रहोगे तो समय में आपको बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है। इसलिए कहता हूँ वीडियो देखते रहिए। ये जो भूमि सन है ये चर्म रोग को मिटाता है, महिलाओं की मासिक धर्म को भी सुधारता है, जले कटे में घाव में इसका उपयोग होता है। अगर महिलाओं को लिकोरिया की समस्या है तो उन्हें इसका जड़ मूल हर चीज़ का काढ़ा पिलाया जाता है, जिससे उनका लिकोरिया धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। अगर कहीं भी फंगल इन्फेक्शन हो, किसी भी प्रकार का जो प्राइवेट पार्ट की गुप्त अंग की इन्फेक्शन हो, उन सभी इन्फेक्शन को दूर करने के लिए आप इसके पूरे पंचांग को फिटकरी मिला करके काढ़ा बनाइए और उस काढ़ा से अपने प्राइवेट पार्ट को धोइए प्रतिदिन। निश्चित रूप से वहाँ का इन्फेक्शन ख़त्म हो जाएगा और वहाँ का जो भी तकलीफ़ होती है वह दूर हो जाएगा। अगर कहीं पे चर्म रोग है, फोड़ा फुंसी है, दाँत खात, खुजली, सोराइसिस जो भी है, तो आप इसे कूट पीस करके पाउडर पेस्ट बना लीजिए और उस पेस्ट में घी और हल्दी मिला करके अच्छे से मलहम की भांति लगा लीजिए। जहाँ पे हुआ है वहाँ पे मलहम बना करके, तो चर्म रोग, सोराइसिस, किसी भी प्रकार का जो हाथ पैर फटने की समस्या रहती है, अगर एड़ी भी फट रहा है तो एड़ी के फटी एड़ियों को भरने के लिए भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा प्रयोग है, बहुत ही जल्द आराम मिलता है। 2-3 दिन में फटी एड़ियाँ सुधर जाता है, सोराइसिस ठीक हो जाता है, दांत खाज खुजली भी साफ होने लगता है। अब मैं आप लोगों को इस पौधे का एक बहुत ही ज़बरदस्त गुण है उसको बता रहा हूँ। बड़े बड़े जो आचार्य वैद्य जी हैं वे लोग कह चुके हैं और बताते रहते हैं कि इस पौधे में अद्भुत विषनाशक गुण पाया जाता है। यह हर प्रकार के विष को नाश करने की क्षमता रखता है अपने अंदर। जैसे किसी को पागल कुत्ता काट लिया हो तो उसको 14 इंजेक्शन लगाना पड़ता है, वो भी पेट में, वह आपको कभी लगाना ही नहीं पड़ेगा अगर आप इस जड़ी बूटी को पहचान के रखे रहोगे और इसके पूरे पंचांग को उखाड़ करके कूट पीस करके इसका रस निकाल करके कुत्ते के काटने के बाद यदि पी लेते हो या फिर रोज़ाना पीते रहते हो 1 चम्मच इसका रस, या फिर रस निकालना मुश्किल हो जाए तो इसको कूट पीस करके पाउडर कर लेना और 1 चम्मच पाउडर प्रतिदिन लेते रहना। सप्ताह 15 दिन आपको लेना पड़ेगा। उसके बाद कुत्ते का जो विष रहेगा, जहर रहेगा, वह आपके शरीर के अंदर दुष्प्रभाव नहीं करेगा, उसका जहर आपके शरीर के अंदर खत्म हो जाएगा। यह जड़ी बूटी उसको नष्ट कर देता है, कुत्ते के जहर को। इसी तरह से अगर आप इसके फलों को, सिर्फ फलों को तोड़ करके इसके अंदर जो बीज है, आप छोटे छोटे सूक्ष्म बीज मैं आपको दिखा रहा हूँ जो इसके फलों को तोड़ करके निकाला हूँ। इस बीज को सुखा करके रख करके इसका पाउडर बना लीजिए और इस पाउडर को डिब्बे में रख सकते हो आप, और उसको प्रतिदिन 1-1 चम्मच लेते रहने से आपके शरीर में इतनी ज़्यादा प्रबल शक्ति पैदा हो जाएगी, आपके खून में इतनी ज़्यादा ताकत आ जाएगी कि किसी भी प्रकार के विष का, जहर का आपके शरीर में असर ही नहीं होगा। बशर्ते आपको इसके साथ ज़्यादा शक्तिशाली बनाने के लिए नीम के पत्तियों का पाउडर भी मिलाना है। नीम के पत्तियों का पाउडर और ये भूमि सन के बीज का पाउडर, दोनों के पाउडर को बराबर मात्रा में मिला करके डिब्बे में रख लेना है और 3 से 5 ग्राम की मात्रा में लगभग आप इसे प्रतिदिन रोज़ाना नाश्ता या भोजन के बाद खाते रहिए। आपको न बिच्छू का जहर लगेगा, न ततैया का जहर लगेगा, मधुमक्खी का ना जहर लगेगा और ना ही सर्प विष का जहर लगेगा। अगर आप रोज़ाना सेवन करते हो तो निश्चित रूप से आपको यह चमत्कार देखने को मिलेगा। लगभग आपको 1 महीना इस्तेमाल करना पड़ेगा, उसके बाद 1 महीना गैप कर लीजिए, फिर 1-2 महीना इस्तेमाल कीजिए।
फिर 1 महीना गैप कीजिए, फिर 1-2 महीना इस्तेमाल कीजिए। इस तरह से अगर आप करते रहोगे तो जिस टाइम आप इसका पाउडर लेते रहोगे या फिर पाउडर 1 महीना आपने ले लिया तो 1 महीना के लिए आपने गैप कर दिया, तो उस दौरान कोई भी जहरीला जीव जंतु आपको काटेगा उसका असर आपको नहीं होगा। यह निश्चित रूप से आप लिख करके रख सकते हो और इसका फ़ायदा देख सकते हो। कहा जाता है जो सांप के द्वारा काटा हुआ व्यक्ति होता है वह मर चुका होता है, फिर भी इस जड़ी बूटी से वह जिंदा हो जाता है। कैसे, मैं आप लोग को बताता हूँ। जब किसी को सांप काटता है या फिर कोई भी जहरीला जीव जंतु काटता है तो उसका जहर फैलने में लगभग 2 से 3 घंटा लगता है शरीर में। अब इतने में वह बेहोश तो हो जाएगा लेकिन उसकी प्राण शरीर से बाहर नहीं निकलेगा, प्राण शरीर से बाहर नहीं निकला रहता है। अब इसी दौरान लोग समझते हैं बेहोश हो गया है, मर गया है, लेकिन उसका प्राण जब तक उसके शरीर में है, धड़कनें नस नाड़ी चल रही है, मतलब वह जीवित हो सकता है। और व्यक्ति बेहोश कब होता है? जब जहर का असर दिमाग में जाता है तब बेहोश हुआ व्यक्ति किस तरह से इसको खाएगा पिएगा? रास्ता तो बंद है। इसलिए इस जड़ी बूटी का रस निकाल करके उस रस को जो सिरिंज होता है डॉक्टरों के पास जिससे दवाई भरकर इंजेक्शन लगाया जाता है, उसी तरह के सिरिंज ले लीजिए और उस सिरिंज में इसका रस भर लीजिए 3 से 5 ml और उस रस को मृत पड़े हुए व्यक्ति के नाक में, यानी जो बेहोश पड़ा हुआ व्यक्ति है जहर के असर से, उसके नाक में पिचक करके अंदर डाल दीजिए और मुंह को खुला करके अगर हो सके तो मुंह से भी डाल दीजिए, लेकिन ज़्यादा फायदा होगा नाक से इसका रस अंदर ढकेलने पर। यह इतना ज़बरदस्त पावरफुल बताया जाता है कि नाक से जब इसका रस अंदर पहुंचाया जाता है तो सीधा मस्तिष्क में असर करता है और मस्तिष्क के असर को बेअसर कर देता है जहर का। उसके बाद व्यक्ति धीरे धीरे होश में आने लगता है और फिर पूरे बॉडी में फैलने लगता है इसका असर। तो सभी जहर जो है ख़त्म होने लगते हैं, अंग अंग में जो घुस चुका रहता है वह भी धीरे धीरे जहर का असर उतरने लगता है। तो इस तरह से तो आप बस इसका जानकारी रख लीजिए और कभी भी ज़रूरत पड़े तो इस्तेमाल कर लीजिएगा किसी भी प्रकार के जहर को उतारने के लिए, नष्ट करने के लिए। तो यह भूमिशन का आज मैंने आप लोगों को अद्भुत जानकारी बता दिया। अगर अच्छा लगा तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल में इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमेशा जुड़े रहें। मैं मिलता हूं किसी और अच्छी औषधि वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।